जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग गोरखपुर से निकले और विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशन लखनऊ, कानपुर, झांसी इत्यादि से होते हुए इस समय तेलंगाना के बेलमपल्ली स्टेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है और कई सारे यहाँ पे प्लेटफार्म है। सामने मालगाड़ी आपको दिखाई दे रही है और जो कि स्टैंड पोजीशन में है। और यहाँ पे स्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप देख सकते हैं। हमारे साथ शिवाजी यादव भी हैं यहाँ पे सामने बैठे हुए, जो काफ़ी हंसमुखी व्यक्ति कुछ कहना चाहेंगे शिवाजी इस स्टेशन के बारे में? स्टेशन के बारे में ऐसे हम कह पाए, अभी तो हम बैठे हुए हैं, बाहर जाते से अवलोकन करके बताते हैं। नहीं, अभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, शायद ट्रेन कुछ ही मिनटों में खुलने वाली है, तो बाहर जाएंगे फिर ट्रेन खुल जाएगी। तो ऐसे दे रहा है कुछ हाँ, सामने आप लोग देख सकते हैं कि मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की गई है। शायद यहाँ पे जल की कमी है, ठीक। और अभी हम लोग ने इसी स्टेशन पे देखा कि पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है और हमारे साथ शिवाजी यादव, जो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत सारे गुणों से संपन्न हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं में इनको महारत हासिल है। और ये बेलमपल्ली स्टेशन जो काफ़ी साफ़ सुथरा स्वच्छ दिखाई दे रहा है, अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ इस दृश्य को देख करके अच्छी अनुभूति हो रही है। और आगे हम लोग ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं विभिन्न नज़ारों को देखते हुए, और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों शिवाजी? आगे इधर आप देख सकते हैं इंजन खड़ा हुआ है, भारतीय रेल इंजन। भारतीय रेल ऐसा रेल है जो पूरे भारत को जोड़ता है एक दूसरे से, एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक शहर को दूसरे शहर के। यही की खूबसूरती है। सामानों से लेकर के व्यक्तियों का, यात्रियों का परिवहन करता है और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे लगे हुए हैं काम में, पटरी के सुदृढ़ीकरण में। और इधर भी आप देख रहे हैं कि पाइपों का, लाइनों का बिछाव कर रहे हैं लोग और कुछ मशीनों का उपयोग करके। और जैसा कि देख रहे हैं, यही खूबसूरती है भारतीय ट्रेन की, जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का परिवहन करती है, सामानों का, मालों का परिवहन करती है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार देती है और बहुत सारे लोगों को विकास का माध्यम भी बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं शिवाजी यादव भी रेल से ही जुड़ चुके हैं रेल से ही जुड़ चुके हैं। आपसे अधिक कौन जानेगा? और भारतीय रेल विश्व में किस स्थान पे है? विस्तार के हिसाब से तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या ढोने के मामले में तो हमको लग रहा है पहले स्थान पे होगी। क्यों? सबसे जनसंख्या भारत में ही तो है इस समय वर्तमान में देखा जाए, आंकड़े भले ना मतलब सही मतलब प्रदर्शित किए गए इस समय, लेकिन विश्व में सबसे जनसंख्या भारत की है। चाइना को भी लगभग पछाड़ी चुका है भारत। और तो देख रहे हैं यहाँ प्राकृतिक दृश्य, हरे भरे पेड़ पौधे, बारिश की भी शुरुआत इधर हो चुकी है। हालांकि हम लोगों के क्षेत्र यानी यूपी बिहार के क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पे बारिश का मौसम थोड़ा जल्दी मानसून पहुँचता है। आप ऊपर देख सकते हैं, आप बादल भी दिखाई दे रहे हैं थोड़े बहुत। और
जब भी बारिश होती है तो एक बड़ा ही सुंदर माहौल बन जाता है, बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखता है। और प्रकृति की सुंदरता का आभास तभी होता है कि बारिश के साथ हवाएं चलती हैं, तो एक गजब का खुशी दिल में उत्पन्न हो जाता है। मोर नाचने लगते हैं घने बादलों को देख करके, जैसा कि आप सुने हैं, देखे भी होंगे। और शिवाजी भी हमारे साथ हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है उनके साथ। और आगे कुछ बताइए शिवाजी। आगे क्या बताया जाए, बहुत ही खुशनुमा दृश्य सफर चल रहा है। गोरखपुर से चेन्नई का सफर, जिसमें हम लोग अब अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं धीरे धीरे। तो और प्राकृतिक वातावरण या प्रकृति जो दृश्य बड़ा ही अच्छा है। मोबाइल से अच्छा इसी को देखने में अच्छा लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मोबाइल वाले हम नहीं देख रहे हैं तब से। लेकिन आप लोगों को दिखाने का एक माध्यम है कि मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जा सकता है। और हमारे साथ एक अंकल और आंटी भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और इस वजह से हम लोगों का सफ़र और ही खुशनुमा हो गया है इस प्राकृतिक दृश्य के साथ। इस यात्रा के साथ तो हम लोग और इतना एंजॉय नहीं कर पाते, और हम लोगों का भी महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोग यात्रा कर रहे हैं। यात्रा इतना मतलब, लेकिन यात्रा बहुत ही सुखद रहा अभी तक और आगे भी रहेगा। और हम लोग चेन्नई तक जाएंगे और विभिन्न राज्यों को हम लोगों ने मतलब क्रॉस किया है। जैसे यूपी हम तो जब निकले से निकले तो मध्य प्रदेश में पहली बार संभवतः इतने लंबे यात्रा पर निकले। इतनी लंबी यात्रा तो मेरी भी है। तो इसके जब निकले तो हमको तो ये लगा कि कैसे हम लोग पहुँचेंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन बड़ा ही सौभाग्य अच्छा रहा कि आंटी और अंकल जी मिल गए। और भारतीय रेल का सफ़र भी अच्छा रहा। इसके पहले मैं थोड़ी लंबी यात्रा किया था, लेकिन इतनी लंबी यात्रा नहीं किया था। हालांकि मैं गया था शिमला वगैरह, लेकिन उतनी लंबी यात्रा नहीं थी। और विभिन्न जगहों पे पड़ाव था, जैसे कि मथुरा में, फिर चंडीगढ़ में। लेकिन हम लोग इस बार निकले हैं तो लगातार ट्रेन जो है तिरुवनंतपुरम तक जाती है, लेकिन हालांकि हम लोग चेन्नई तक ही जाएंगे और काफ़ी लंबी दूरी की ये ट्रेन है। 40 घंटे लगभग लगेंगे। 40 घंटे लगेंगे हम लोगों को। और हम लोग कितना घंटे सफ़र तय कर चुके हैं अभी तक? लगभग मान लीजिए 24-25 घंटा। 25 घंटा। और काफ़ी अच्छा लगा। अभी 25 घंटा हम लोग को लग रहा है 2-4 घंटा होगा। अभी हम लोग उतने ही ताजे हैं। आगे आप लोग ब्रिज देख सकते हैं। और हम लोग जाएंगे तो आगे क्या क्या घूमना पसंद करेंगे शिवाजी? बीच वगैरह पे जाना चाहेंगे? बीच वगैरह आप दिखाई देगा। रमीना कौन बीच है? रमीना ही बीच तो है वहाँ पे चेन्नई में, जो देखने को हम लोगों को मिलेगा। और आगे आप लोग देख सकते हैं छोटे मोटे गांव हैं, कुछ मकाने हैं, कुछ छोटी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। और यह जनसंख्या की मक्के की फसल आप लोगों को देखने को मिल रही हो। और मक्का बड़ा ही हमारे सेहत के लिए लाभदायक होता है, और इसका प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है शिवाजी? जिंस नामक प्रोटीन पाया जाता है मक्के में, और मोटे अनाज की श्रेणी में इसको रखा जाता है। और मिलेट्स 3 महीने में तैयार भी हो जाता है, और मिलेट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है, मोटे अनाजों में। और इसके डंठल से ईंधन भी तैयार किया जाता है, जो पेट्रोल में मिला करके इथेनॉल का मतलब वो किया उत्पादन किया जाता है मक्के से, गन्ने से। तो मक्का भी का एक अच्छा स्थान है इथेनॉल उत्पादन में, जो भारत के आर्थिक संसाधनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
और आगे कुछ दूरी पे हम लोग पहाड़ भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे बेचने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे ट्रेन में चौकी बेलना और सामने प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पे घने जंगल दिखाई दे रहे हैं, लिपस्टिक के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यह एक बड़ा रोटी बनाने वाला रोटी बेलने का यहाँ पे बोला जाता है, बेलना, जिसका मतलब जिसका बड़ा अहम योगदान होता है। रोटी इसकी का शुरुआत महिलाओं से होती है। इसकी शुरुआत होने पर, लेकिन आजकल पुरुष भी इसका अच्छे ढंग से यूज कर रहे हैं। पूड़ी रोटी और बनाने में लोग किया जाता है। हम लोग B1 में बैठे हुए हैं।